हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और दोस्तों अभी हम हैं मनाली में और एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जो लोग वोल्वो से ट्रैवल करना चाहते हैं तो भाई रायसन तक वोल्वो आनी शुरू हो गई है। रायसन का मतलब है कि मनाली से लगभग 15-17 किलोमीटर पहले, 15-17 ही होगा शायद, हो सकता है 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे हो, पर रायसन तक अब वोल्वो पहुँच गई। तो रायसन तक वोल्वो पहुंचने का मतलब है कि शायद 2 या 3 दिन में मनाली भी पहुंच जाएगी। और अब रायसन अगर पहुंच जाती तो रायसन से आप इजीली कोई भी लोकल बस लेके या टैक्सी लेके हार्डली आधे घंटे में आप आराम से मनाली पहुंच सकते हो। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अभी हम जाएंगे, रायसन जाएंगे, वहां जाके कंफर्म करेंगे और उस हाईवे का भी हाल देखते हैं कि भाई वो हाईवे कितना बचा हुआ है कि वोल्वो मनाली पहुँच नहीं पा रही। तो हो सकता है शायद 2-3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, जो अपडेट्स आ रही हैं। तो आज सुबह सुबह आज दिन है बिल्कुल एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ये देखो माहौल पूरा एकदम चमचमाता हुआ हो गया है और चारों तरफ से आप देखोगे एकदम क्लियर माहौल हो रखा, बिल्कुल क्लियर जिसको कह सकते हो। कहीं भी कोई क्लाउड नहीं, ऊपर देखो पूरा नीला आसमान दूर दूर तक। ये क्लाउड तो भाई हमेशा रहते हैं मनाली में, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट लास्ट पहाड़ों की टॉप में होते हैं। बाकी सब कुछ एज यूजुअल चला हुआ है। वो वाला हाईवे अभी बंद हो जाता है दिन में 8 घंटे के लिए। सुबह बंद होता है तो 2:30 बजे खुलता है, 2:30 बजे से 6 बजे दोबारा बंद होता है और 6 बजे के बाद फिर रात को खुलता है 9 बजे के बाद। तो ये एक्चुअल में काम चला हुआ है कि जल्दी से जल्दी उसको डबल लाइन के लिए बहाल किया जाए। इस कारण पूरा ट्रैफिक जो मूवमेंट है वो आज भी यहीं से चल रहा है। तो शायद हो सकता है 1 या 2 दिन ये मूवमेंट ऐसे ही बना रहेगा। तो आप लीजिए खूबसूरत नेचर का मज़ा। और अब हम यहाँ से निकलेंगे, पहले तो नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। भाई ने हमारा प्लान कर दिया चेंज, ये आ गया है मूर्ख वापस हमारे समाज में, यूट्यूबर की में। मेडिकल स्टोर मिलता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर है? नहीं है, उधर है पीछे देखो, अजय मेडिकल स्टोर। अच्छा अच्छा। तो भाई अभी फ़िलहाल है ना प्लान हुआ कि भाई सभी जा रहे हैं क्योंकि इनके गेस्ट आए हुए हैं। तो बोला कि भाई चल वहाँ तक वाटरफॉल तक। तो वाटरफॉल जाएंगे, वाटरफॉल से होके फिर वापस आएंगे और फिर जाएंगे रायसन। बात करें वाटरफॉल की ना भाई, इसके 3 रास्ते जाते हैं। 2 रास्ते में पहले ही दिखा चुका था, ये है वो तीसरा रास्ता जो होते हुए जाता है गांव से। तो आप देखोगे गांव के छोटे छोटे घरों से होते हुए धीरे धीरे निकलेंगे, गांव से होते हुए गांव की लोकल लाइफ देखते हुए, गायें देखते हुए। ये देखो इस तरीके के बेड़े होते हैं यहाँ गाय को रखने के लिए और इनका चारा भी ऐसे ही होता है। और देखो सेब के पेड़, सेब अभी इनमें बचे हुए हैं। तो धीरे धीरे इस पतली सी पगडंडी से होते हुए हम निकल रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। ये पतली पतली पगडंडियों से होते हुए हम अपने गेस्टों के साथ धीरे धीरे चल रहे हैं। और भाई थोड़ा सा आगे चलते ही ना एक बहुत बड़ा ग्राउंड आ जाएगा। ये भाई इतनी गर्मी होने के बावजूद भी है ना, पूरे पानी पे है ना, एक जैसे ठंडी बोतल पे ओस आ जाती है ना, वैसे ही पूरे पे देखो कैसे आया हुआ है। इस पतली सी पगडंडी को छोड़ के अब हम आने वाले हैं एक बहुत बड़े ग्राउंड में। ये देखिए, ये है वो ग्राउंड जिसको गांव में मंदिर भी है, जहाँ पे भाई इनका मेले वगैरह भी होते हैं। और बहुत ही सुंदर और बेहतरीन नज़ारे हैं यहाँ से। इस खूबसूरत नज़ारे में सभी अपने अपनी रील्स, हमारे जितने भी गेस्ट हैं, पीछे से 2 गेस्ट अभी पहुँच रहे हैं, तो धीरे धीरे अपनी रील बनाना शुरू कर रहे हैं। और इस खूबसूरत नज़ारे में तो भाई वैसे ही घंटों बैठ सकते हो आप। ये कर रहे थे फोटोग्राफी, तो हमने भी अपना ड्रोन निकाल दिया। कुछ लेते हैं ड्रोन शॉट यहाँ से सुंदर सुंदर।
ट्रैक और यहाँ पे लगी हुई है भाई ऑटोमेटिक मशीन ना, जैसे आपने शहरों में देखा होगा, जैसे आप घास काटने के लिए मशीनें लगाते हो, तो ऐसी ही देखो मशीनें यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई है। ये देखो, ये प्रॉपर ऐसी फिनिशिंग देते हैं जैसे आप शहर में मशीन से फिनिशिंग आती है ना, तो इस पूरे एरिया को संभालने का जिम्मा इन गाय को दे रखा है। ये इसको प्लेन बढ़िया काट के बिल्कुल 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 आपके लिए बिल्कुल इक्वल कर देती है। तो यहाँ पे भाई हर जगह आप जब भी पहाड़ों पे जाओगे ना, देखो बहुत ऊंचाई पे जाओगे तो आपको मिलेगा भेड़ों के निशान, लेकिन अगर आप लोअर हाइट पे जाओगे तो आपको मिलेंगी गाय का निशान। तो भाई अभी वापस सब निकल चुके हैं वापस ट्रैक के लिए, तो अब सब ये आ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो पीछे क्या सुंदर नज़ारे हैं ना भाई। देखो पता क्या है, वाटरफॉल के पास जाने के जो बीच का रास्ता है ना, बहुत ही सुंदर है, काफ़ी मज़ा आता है। ये देखो क्या गजब है ना भाई। फाइनली अब निकलते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि आते वक्त हम दूसरे रास्ते से उतरेंगे। अगर आप आते हो ना और ट्रैक करना चाहते हो तो भाई यहाँ कोई अपना नहीं होता, अपना सामान खुद उठाना पड़ता है। हर आदमी के हाथ में अपना सामान होगा, तो भाई यहाँ कोई भाईचारा नहीं चलता, क्योंकि सबको भाई वजन लगता है, तो सब अपना अपना सामान उतना ही लेके चलें जितना वो उठा के ट्रैक कर सकते हैं। फिर भाई चढ़ाई की बात करो तो ये बस थोड़ी सी चढ़ाई है, उसके बाद पूरा एरिया प्लेन आ जाता है। देखिए आगे फॉरेस्ट का एरिया होता है ना, फॉरेस्ट का जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे कवर कर देता है, और जगह जगह है ना सिर्फ इस तरीके की सीढ़ियाँ बना देता है, ताकि जो फॉरेस्ट वाले आते भी हैं ना उसके अंदर, तो सिर्फ वही जा पाए, कोई जानवर वगैरह कुछ ना घुसे। ये देखो बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पे, तो फॉरेस्ट के पास बहुत बड़ी लैंड है हिमाचल में। साथ ही सुस्ताते हुए थोड़ा सा, क्योंकि अभी चढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं, तो अभी धीरे धीरे हम निकलेंगे आगे बढ़ोगे ना, तो अब भाई आप देखोगे साउंड आनी शुरू होगी। जो वाटरफॉल है ना उसकी साउंड आनी शुरू होगी, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक है ना पूरा बहुत ही क्विक ढलान है ना, तो ज़्यादा प्रेशर से गिरता है तो आवाज़ ज़्यादा आती है। पर रास्ता देखो आप पूरा ऐसे ही है, बिल्कुल सिंगल सा। बारिश वगैरह में यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। सारी हमारे साथी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, भाई एक बंदा पीछे भी रहो, उनको घेर के भी लेके आना है कोई रह गया तो। हाँ वही कह रहा हूँ, पीछे से एक बंदा रहो। मैं पीछे था तब तो तू पीछे रह गया, फिर मैंने कहा आगे चलता हूँ। ये देखो हमारे और भी पीछे से हमारे गेस्ट आ रहे हैं। हमारे एक गेस्ट है ना, अभी ट्राई कर रहे हैं कि वो यहाँ पे चढ़ेंगे, और अगर वो यहाँ पे चढ़ेंगे तो हम सारे मिलके पार्टी देंगे उसको ना। तो एक बार हाँ करो ना कोशिश। तो यहाँ पे क्या है भाई, अभी दहिया भाई ने ना एक बंदे को पार्टी के लालच में उकसा दिया है, तो अभी वो अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ पे चढ़ने की ट्राई। ये देखो यहाँ पे चढ़ा रहा है, और अभी देखना जिसकी ऑक्सीजन कम होगी देखते हैं। चलो करो कोशिश। आपको कैसा लग रहा है इतने पागल लड़की को अपना दोस्त कहते हुए? वो पागल नहीं है, उसका दिमाग खराब है हेल्प करने के लिए, और ये 2 से 3 हो गए तब भी नहीं चढ़ पाएंगे। मैम इतनी देर में तो है ना आप खड़े हो गए, ये कहते ना मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, तो हो जाना था। नहीं मान रही थी, नहीं तो ऐसे ही हमने भंडारे की पूड़ी का नाम लिया, तेजल भी खुद को रोक नहीं पाई, ये भी हेल्प कर रही है अभी ने। मुकेश भाई सबसे आगे और मैं हूँ सबसे पीछे। हमें वाटरफॉल भी दिखना शुरू हो गया है। वाटरफॉल का ये तो झरना ही है, ये तो नदी कह लो, नाला कह लो। जो वाटरफॉल है वो थोड़ा सा हाइट से गिरता है, तो उसको बोलते हैं। और ये सारे हमारे ग्रुप के धीरे धीरे फोटोग्राफरी करते हुए बना हुआ है ना यहाँ पे। ओए किस मैं कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी हिडन चीज़ें ना बहुत सारी हैं। पीछे से चल रहा है म्यूज़िक, और यहाँ पे आई हुई एक छोटी सी स्लाइड ना, तो इस स्लाइड से निकल के और हम चलते हैं देखो ऊपर से पूरा नीचे तक। म्यूज़िक सुनते हुए हमारी पूरी की पूरी टीम आ रही है, और जल्दी ही बस एक ये छोटी सी स्लाइड थी भाई, ये आई थी, ये देखो ऊपर से। बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास है इस रास्ते में, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है। तो हम पहुंच चुके बिल्कुल लास्ट में, जो थोड़ा सा जंगल आता है घना, और भाई इसमें आती है बिच्छू जड़ी। ये मेरे लग भी गई, पिछली बार भी बहुत ज़्यादा लगी थी, और ये देखो अब की बार भी ऐसे ही होता है भाई। और मैंने आज फिर भूल गया, और मैं हाफ निक्कर पहन के आ गया, तो कोई बात नहीं, अब तो धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से। ये तो जैसे हिस्ट्री चैनल में नहीं दिखाते उस टाइप का पूरा जंगल आता है, पर ये मुश्किल से हार्डली 100 कदम है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। चलो चलने के बाद अब सभी सुस्ताने लग गए भाई, क्योंकि एक तो है ना गर्मी हो जाती है दिन में ना, तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उसके कारण पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी पी के दोबारा से चलेंगे,
और हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। बस ये जो सामने बड़ा पत्थर दिख रहा है, यहाँ से उतरना है हमें नीचे। देखो, आप अगर ट्रैवल कर रहे हो ना और इस तरीके के वाटरफॉल या कोई ट्रैक करना चाहते हो तो हमेशा फुल स्लीव फुल पैंट, हमारी तरह नहीं हाफ निक्कर में निकल जाओ। क्योंकि भाई देखो, हम जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ रेगुलर पता नहीं कितनी बार आए हैं, पर एक नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनको पता नहीं होता भाई कौन सा पौधा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, कहाँ खुजली शुरू हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि फुल स्लीव की शर्ट और पैंट दोनों ही फुल डाल के आओ, तब आप एक परफेक्टली कर सकते हो। और पानी की एक बोतल हमेशा साथ में कैरी करो। कि अपने फेवरेट स्पॉट पे ये देखिए, यहाँ से हमें करनी है क्रॉसिंग। तो ये देखो धीरे धीरे हमारे साथ हमारे गेस्ट आराम से पहुँच गए हैं। ये तो भाई सबसे पहले मुकेश जाएगा, जूते हमने निकाल लिए और उसके बाद मुकेश मुझे वहाँ से चप्पल फेंक देगा, मैं चप्पल पहन के इजीली निकल जाऊँगा। तो इधर भी ये देखो, सिर्फ 2 लोगों ने जूते पहने हुए थे, हम दोनों ने निकाल दिए जूते। ये पड़ा हुआ मेरा बैग। धीरे धीरे मुकेश क्रॉस करा रहा है सबको बारी बारी, और मैं पीछे हूँ क्योंकि मेरे को सबसे लास्ट में कोई बचेगा तो उसको धक्का देना है भाई यहाँ से। भी पार करते हुए हमारे एक बंदे ने अपनी चप्पल की एक कुर्बानी दी है, तो एक कुर्बानी अब जाया चली गई। मैं हम गए भी आगे तक, पर भाई वो जा चुकी थी उससे पहले ही। तो अब हम भी क्रॉस करते हैं धीरे धीरे भाई यहाँ से चढ़ते हुए, क्योंकि ये थोड़े से 1-2 जगह है जो थोड़ी सी हार्ड है। तो भाई अगर आप नए हो तो अकेले मत आना। देखो कैसे धीरे धीरे इनको पकड़ के चढ़ाया जा रहा है, पर भाई कितना ही आराम से चलो पसीना आ ही जाता, क्योंकि भाई इतनी भयंकर ह्यूमिडिटी हो जाती, क्योंकि चारों तरफ से हो जाता बंद, हवा लगती नहीं, और हवा ना लगने के कारण भाई सांस तो नहीं फूलता पर पसीने ऐसे आ जाते हैं, बिल्कुल एकदम चिपचिपा हो जाता है। देखो हमारी जेनजी जनरेशन का क्या हाल है, सबके सांस फट जाते हैं फूल फूल के भाई। पर है ना भाई, ये जब नेचर दिखता है ना तो सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, चिल एकदम। आज भी सिर्फ 2 ही गेस्ट हमें मिले हैं, तो ये अभी निकल जाएंगे और हम यहाँ पे करने वाले हैं आधा 1 घंटा फन। और भाई आवाज़ अगर नहीं भी आती तो मैनेज करो, क्योंकि भाई आवाज़ ज़रूरी नहीं है, इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, इंजॉय करना ज़रूरी है। ऐसी कोई चीज़ देखते हैं ना तो हमारा खुरापाती दिमाग कुछ ना कुछ करने को चल जाता है। तो हम घुसने वाले हैं इस वाटरफॉल में। थोड़ी देर में एक बार थोड़ा पसीना सूख जाता है कि हमें ना वाटरफॉल पहुंचे, तो जो लास्ट वाटरफॉल की वो थी वीडियो, वो देख के 2 हमें मिले हैं जो यहाँ से आए दिल्ली से, अर्पित और खुशी। तो भाई देखो किस्मत कितनी होती है कि बंदा जब मिलना चाहे ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे मिल ही जाते। कैसा रहा भाई आपका रास्ते में? रास्ते कैसे हैं? रास्ते कैसे हैं? रास्ते अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे, अच्छा। एडवेंचरस। अभी थोड़े से एडवेंचर बचे हुए हैं, पर अब वो ये है कि वहाँ तक आ गई है आधे रास्ते तक, तो अब सिर्फ 10-15 किलोमीटर है, वो भी 2-4 दिन में हो जाएगा। देखने में ही कमजोर है, एडवेंचर के लिए कुछ भी कर सकती है ये। तो हमारी पहली भैंस गई पानी में तो हमारी पहली भैंस चली गई है पानी में। अब औरों का नंबर आएगा, धीरे धीरे सभी जाएंगे। जोक सपाट, धीरे धीरे हमारे सारे गेस्ट पानी के अंदर जा रहे हैं, और लास्ट में जब तक हमारा पसीना सूख जाएगा फिर जाएंगे हम। नेहा जी भाई हमारे दूसरे खिलाड़ी भी जा चुके हैं, मैदान में कूद चुके हैं। अब ये नहीं पता पहुँचेंगे कहाँ तक, तो देखते हैं भाई कहाँ तक नहाते हैं, क्योंकि यार भाई ऐसे ही लगता है कि गर्मी है, पर पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो धीरे धीरे भाई सभी आ गए हैं पानी में और सभी नहा रहे हैं। ये देखो कोई इधर आ गया, कोई इधर आ गया, धीरे धीरे अब सब नहाने की तैयारी कर रहे हैं। और इधर देखो क्या व्यू है ना भाई, मस्त एकदम। और ये अब थक के इधर आ गए हैं, क्योंकि भाई उधर पानी ये कह रहे कि ज़्यादा गहरा है। हम भी धीरे धीरे इस साइड में जाएंगे, थोड़ा सा नहाएंगे। बाकी तो नहीं कूदे लोग, सिर्फ वहीं पे झरने पे जाके नहा रहे। तो भाई नहाना धोना काफ़ी हो गया है। देखो लोगों को, देखो इन कमीनों के फोटो भी खींचो और ये बाद में पत्थर भी मारते हैं। ऐसे दोस्तों से बच के रहो भाई। तो खूब सारी मस्ती धमाल किया भाई, आराम से वहाँ बैठे थे। मैंने तो उसमें मारा और फिर वहाँ पे गया ऊपर। और अब धीरे धीरे सब निकल रहे हैं
और निकल गए भाई, कपड़े चेंज करके फटाफट निकलते हैं यहाँ से। नहा धो के हो गए बिल्कुल रेडी। तो इन ये एक्चुअल में भूल गए थे, क्योंकि पिछली बार हमने नहाए नहीं ना, तो इन्हें लगा कि यहाँ नहा नहीं सकते। तो सभी अब अपने अपने कपड़े सुखा रहे हैं और धीरे धीरे अब यहाँ से करेंगे भाई निकलने की तैयारी। देखो भाई जगदीश भाई भी आ गए यहाँ पे, है ना। हम है ना एक ही चीज़ को मिस कर रहे थे कि यार कोई सिड्डू चाय कुछ तो मिल जाती ना। तो आज भाई आ गए हैं, तो आज के बाद अब जब भी कोई आएगा ना तो आपको चाय कॉफ़ी सिड्डू वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई बढ़िया मज़े किए। तो जो भी लोग आना चाहते हो ना आ सकते हो। अब भाई ये है कि कुछ कम से कम ये हो गया कि एक आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है मौजूद। तो कपड़े वगैरह चेंज करके सारे हो चुके हैं रेडी, दोबारा चलने के लिए वापस निकल रहे हैं अब यहाँ से। और ये देखो मुकेश भाई भी फाइनली कपड़े वगैरह सारे इकट्ठे करके पैक कर रहे हैं। ये देखो सब के ऐसे ही रखे हुए हैं, तो अभी पैक करके लेके जाएंगे और नीचे जाके सुखाएंगे इनको। दोस्तों ऑल सेट हो चुका है, सभी रेडी हो चुके हैं और वापस निकल रहे हैं भाई यहाँ से। और रास्ते में देखते हैं कहीं थोड़ा बहुत कुकिंग वगैरह करेंगे यहाँ से। तो हो सकता है आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही हो, क्योंकि देखो भाई आवाज़ का इशू रहता ही है। हमने जो माइक भी लिए वो माइक भी कामयाब नहीं हो रहे, तो उसके कारण थोड़ी सी परेशानी तो आपको फेस करनी पड़ेगी। देखो आप नेचर का मज़ा लो। ये सारे निकलेंगे यहीं से वापस, और मैं जा रहा हूँ इस रास्ते से दूसरे से, क्योंकि मैं निकलूँगा फिर रायसन होते हुए। तो ये था वो रास्ता जहाँ से हम आए थे। तो इस रास्ते से हम वापस जा नहीं रहे, हम जाएंगे उस रास्ते से। तो उस रास्ते से फटाफट निकलते हैं, वहाँ से स्कूटी उठाते हैं और फिर एक राउंड मार के आते हैं। देखो साथ में बह रही है कुल प्यारी सी, और ये है भाई रास्ता। ये रास्ता थोड़ा सा इजी है क्योंकि इससे आप फटाफट पहुँच जाते हो। तो फिर हम उठाएंगे स्कूटी उठा के देखते हैं कहाँ तक घूम के आते हैं आज। रास्ता भी भाई पूरा ऐसे ही उलझा पुलझा सा है, तो कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसा तो थोड़ा बहुत तो देखो चलता है, सिर्फ है ये 1-2 पॉइंट्स ही ऐसे। अगर आपके साथ कोई है तो कोई दिक्कत है ही नहीं तो आप भाई कोई ना कोई गाइड हायर कर सकते हो अगर आप अकेले हो तो। और दोस्तों जो शांति है ना इस एरिया में मज़ेदार है। और मैं थोड़ा सा क्विकली निकल रहा हूँ क्योंकि भाई फिर लेट हो जाएंगे। शाम को हो जाता है अंधेरा होने के बाद ना तो कुछ दिखा पाते ना कोई वो परेशानी आ जाती है कि भाई स्कूटी पे भी है ना इतना ट्रैफिक हो जाता है, धूल मिट्टी बुरा हाल रहता है। अब ये धीरे धीरे ना पगडंडी चौड़ी होती चली जाएगी और थोड़ा सा आगे बढ़ते ही ना ये तो भाई बिल्कुल एकदम पूरा खुल जाएगा और एकदम मज़ेदार हो जाएगा ये सफ़र। यहाँ से चढ़ के हम चले जाएंगे एक खुले मैदान में, तो काफ़ी बड़ा एरिया आ जाएगा। अभी ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए ये है मंदिर और मंदिर से ही ये रास्ता नीचे उतरता है। और इससे आगे अगर हम चलेंगे ना तो अब ये पूरा खुल जाएगा और व्यू भी ज़बरदस्त आने शुरू हो जाएंगे यहाँ से। देखिए कुछ हमारे वही सब्सक्राइबर आगे बैठे हुए हैं और आराम से नेचर का मज़ा लेते हुए ये देखो। और ये काफ़ी बड़ा मैदान है, अगर आप चाहो कुकिंग वगैरह करनी है और कुछ भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। वो क्या खूबसूरत जगह है भाई, पूरा का पूरा जंगल एरिया। लोग आते हैं आराम से, देखो अपनी गाय को है ना एक लंबी रस्सी लेके आए भाई साहब ने, वहाँ बांध दिया और आराम से अब पूरा दिन वो चरती रहेगी। और शाम को जब जाना होगा तो क्लोज़ करेंगे रस्सी और साथ में गाय को अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो ये ट्रिक अच्छी है भाई, घास के बीच में एक रस्सी डालो गाय भी सुरक्षित आराम से खाएगी वो। भाई जर्नली तो यहाँ ना बहुत सारी शॉप्स होती हैं, लेकिन अभी कोई भी शॉप्स खुली नहीं थी। आज वो नीचे जो जगदीश भाई है जो बिल्कुल वाटरफॉल के पास में ना उन्होंने शॉप ओपन की है। तो अब क्या कि धीरे धीरे जैसे जैसे टूरिस्ट आता रहेगा वैसे वैसे दुकानें भी ओपन हो जाएंगी। और भाई जितना टूरिस्ट बढ़ेगा उतनी ही फैसिलिटीज़ भी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि देखो अब अगर आप आओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न रहेगा यार, कहीं भटक ना जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन जैसे टूरिस्ट चलना शुरू हो जाता है ना तो भाई सबको पता है लोग जाते हुए मिलेंगे, लोग आते हुए मिलेंगे, तो परेशानी नहीं होती। तो भाई जब आप आते हो ना सीज़न पे तो भीड़ तो मिलेगी, तो आपको इजीली गाइड होता रहता है। जब आप इस मौसम में आते हो ना तो नेचर का लेते हो फुल ऑन मज़ा। तो जितनी भी आपको ये येलो कलर की ये दिख रही है सारी शॉप्स हैं। और ये देखो भाई नालों के ऊपर है ना इतने बड़े बड़े पत्थर रख रखे हैं ताकि भाई नाले जब आए ना तो लोग इनको क्रॉस कर सके। इधर भी देखो क्या खूबसूरत है ना। और सामने दिखने लग गया है मेन रोड, ये देखिए बहुत ही नज़दीक है। मतलब मेरे को हार्डली 10 मिनट लगेंगी नीचे जाने में, चढ़ने में 15 मिनट लग सकती हैं, 20 मिनट मैक्सिमम। तो दोस्तों जो लोग वोल्वो में आना चाह रहे हो ना भाई, अब तो अपने बैग पैक कर लो, क्योंकि अभी हमने क्लियर किया है कि जो वोल्वोज़ हैं
वो रायसन तक तो पहुंच गई हैं। कल मैक्सिमम वोल्वोज पहुंच गई, कुछ वोल्वोज थी जो मंडी रुकी है, तो वो रुकी है अपनी मर्जी से भाई, उनका हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इससे आगे जो वोल्वो आ रही है ना, वो सारी रायसन तक, कुल्लू तक तो सभी वोल्वोज आ रही है। तो अब आपको इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। और अगर आप 2-4-5 दिन बाद का बना रहे हो तो वोल्वो आपको सीधा मनाली ही उतारेगी। तो अब आप बेफिक्र हो जाओ, रास्ते सारे परफेक्ट हो गए हैं, दिन एकदम बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं, धूप खिली होती है हर रोज़, और धीरे 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 सब कुछ पटरी पे आ रहा है भाई। इधर खूब सारे ना देखो, इन रास्तों पे भी जो साइकिलिंग वाले हैं ना, माउंटेन बाइक या माउंटेन साइकिल जो चलाते हैं, वो काफ़ी सारे देखो बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर से, पहाड़ से ही उतर के। तो भाई जो लोग देखो करना चाहते हैं ना, उनके लिए हर तरफ रास्ता निकल आता है। निकलते भाई यहाँ से नीचे की तरफ, और इस खूबसूरत जंगल का मज़ा लेते हुए, जो मज़ा है ना भाई नेचर का। अब जो नेचर की साउंड सुनते हो ना, सीटी बजती, कहीं फिर चिड़िया की आवाज़ आती है, अलग अलग तरह की आवाज़ें, नेचर की साउंड जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ से देखिए रास्ता ठीक ठाक है पूरा ना, कहीं भी कोई ऐसे मतलब बड़ा इशू नहीं आता कि बंदे को चलने में परेशानी हुआ किसी भी तरीके की। तो बड़े मज़े से धीरे धीरे चल रहे हैं। और वो थे हमारे सब्सक्राइबर भी हमें रास्ते में मिल गए 2-3 बार, क्योंकि मैं बीच में रुक गया था। क्यों भाई, वैसे तो देखो इसकी शक्ल तो लग रही है जंगली टमाटर की तरह, पलपोटन भी हो सकती है, या फिर एक और होता है ऐसा ही जंगली फल, तो वो भी हो सकता है भाई। जो यहाँ के लोकल है ना वो बताना ज़रूर भाई ये कौन सा फल है। ये देखो जंगलों में मिल जाते हैं बड़े इजीली, पर भाई सिमिलर दिखने वाली चीज़ ज़रूरी नहीं है सिमिलर टेस्ट करे या सिमिलर फ़ायदा ही दे, कई बार काफ़ी नुकसान भी कर देती है। तो भाई अब हम उतर चुके हैं गांव में, तो गांव की गलियों से होते हुए धीरे धीरे हम निकल जाएंगे नीचे की ओर। और देखो भाई, ये देखो आप देखो ना, जो सूख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पट्टू। तो जो यहाँ पे विंटर में पहना जाता है ना ऊपर से, क्योंकि ये ही ठंड को सबसे इजीली रोकता है। और इसकी जो कताई होती है, कताई का मतलब जो बनाया जाता है ना, ये घर पे ही बनाया जाता है हाथ से। आंटी ने हाथ से ही बनाया होगा कभी। आंटी हाथ से ही बनाया है, लेके आए हैं? अच्छा, खड्डे से बनाया है ना। खड्डी होती है भाई जिस पे बनाया जाता है ना लकड़ी की, वो उसको बोलते हैं खड्डी। तो आंटी ने अपने हाथ से बनाए सारे पट्टू। 5 से 10 मिनट और लगे हमें उस ग्राउंड से नीचे आने में, तभी हम नीचे पहुंच चुके हैं और मेन रोड पे। तो इसके 2-3 रास्ते, एक आगे से भी है, आगे से भी आप चढ़ सकते हो। ये है बिल्कुल सजला के मेन मंदिर के पास से। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा रास्ता लेना चाहते हो। पर देखो भाई ऊपर से क्या व्यू, बड़ा ही ब्यूटीफुल आता है भाई। चारों तरफ से कहीं से भी चले जाओ आप, व्यू में कहीं कोई कमी नहीं है। पहुंच चुके हैं रास्ते में मेन रोड पे, और ये भी गांव ही है पूरा। तो अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं कि भाई मेन रोड से कुछ ऐसा आ रहा है नज़ारा, सामने चल रहा है हाईवे, और बहुत ही ब्यूटीफुल। देखो यहाँ आप नेचर का मज़ा तभी ले सकते हो जब आप गाड़ी के अंदर नहीं घूम रहे, या तो आप बसों में घूमो, स्कूटी पे घूमो, तो है मज़ा। नहीं तो भाई गाड़ी की सबसे बड़ी समस्या होती है, ना कहीं रुकने की जगह मिलती, ना ज़्यादा चीज़ें हम देख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान होता है बातों में। लेकिन जब हम चलते हैं बिल्कुल बाइक पे सोलो या फिर 2 लोग, तो भाई फिर आता है मज़ा इस नेचर का देखने का भी और इस नेचर को एंजॉय करने का भी। दोस्तों अगर आप सिटी से हट के एक अच्छी जगह, एक सुंदर सी कॉटेज में रहना चाहते हो, तो आपके पास इस एरिए में भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप ये देखो, इधर देखो, उधर ऊपर भी है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं सुंदर सुंदर। ये देखो एक इधर भी ऑप्शन है, तो जहाँ आपका मर्जी ना रुक सकते हो। देखो अगर आपको शहर देखना तो अपने शहर देखो यार, यहाँ जो देखने का मज़ा है ना वो है नेचर, और नेचर का मज़ा अगर लेना है तो आपको शहर से थोड़ा सा हटके ही रुकना पड़ेगा। तो बहुत सारे ना ड्राई फ्रूट और फ्रूट्स की मार्केट है। मार्केट क्या है, मतलब 4-5 दुकानें हैं, तो आपको इजीली मिल जाता है खाने के लिए। जापानी आ गई है, सेब आ चुका है, और भी जो लोकल फ्रूट है वो भी धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। एप्पल वगैरह तो सारे हैं, जापानी भी आने गई है। देखो एक बार आपको हालत दिखाता हूँ, कितने सेब पड़े होंगे, आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये वो सेब है जो ख़राब हो चुका था, या फिर जो गाड़ियों में ख़राब हुआ है वो, क्योंकि उस टाइम जब प्रॉब्लम हुई ना, तब कुछ गाड़ियों में सेब ख़राब भी हुआ, क्योंकि जिस हिसाब से करेट है उस हिसाब से लग रहा है कि ख़राब हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से डाला हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि बाद में डाला हुआ है, तुड़ान के बाद जो ख़राब हो जाता है ना वो। पर इसकी तादाद देखो कितनी है। पर तो हम पहुंच चुके हैं नीचे वाले कनोई वाटरफॉल। इसको भाई वैसे तो ये उसी का पार्ट है,
पर भाई इसको नीचे वाले को कनोई बोलते हैं और ऊपर वाले को आप सजला वाटरफॉल बोलते हैं। तो भाई अलग अलग है पर पानी एक ही है। ये देखो बहाव वही है सेम। तो भाई अब यहाँ से हम निकलेंगे आगे अपनी कॉटेज की तरफ, क्योंकि यहाँ यार 2-3 बार आपको दिखा चुके हैं, हर बार यही चीज़ दिखाने का क्या फ़ायदा है। रोड पे देखो ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है, आज कहीं भी आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं है। नहीं तो यहाँ तो भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। जब भी मैं आया हूँ मुझे थोड़ा बहुत ट्रैफिक यहाँ तो हर हाल में मिलता ही था। तो दोस्तों जो लोग भी इस तरीके से हमारे साथ ट्रैक करना चाहते हैं, कैंपिंग करना चाहते हैं, कुकिंग करना चाहते हैं, तो वो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हमने वहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी लोग देखो पता क्या है, हम जो ट्रैवलिंग करते हैं ना वो नेचर के हिसाब से करते हैं। नेचर जहाँ पे अच्छा होता है और हर वक्त हर जगह नेचर एक जैसा नहीं रहता, तो जो उसका परफेक्ट टाइम होता है उस टाइम में ट्रैवल करते हैं। और अगर आप भी इस तरीके से ट्रैवल करना चाहते हो, खचपच या वो सिर्फ साइड सीन नहीं करना चाहते, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हमारा सेम नाम से है और नीचे भी मैं लिख देता हूँ। आ चुके हैं हम उस पॉइंट पे जहाँ से हमने टेम्पल आपको दिखाया था, पर हम गए थे आज दूसरे रास्ते से। तो अगर आप मेन रोड से भी गाड़ी खड़ी करके जाना चाहते हो ना, तो जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही है ना, इन सीढ़ियों से सीधा ऊपर जाओ और जैसे ही ये सीढ़ियाँ चढ़ोगे, चढ़ते ही आपको ग्रीन ग्रास ग्राउंड मिल जाएगा। तो क्योंकि हम घर की तरफ से आ रहे थे, तो घर की तरफ से अगर आ रहे हो तो वही नज़दीक पड़ता है। पर बाकी अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो गाड़ी को आराम से यहाँ पार्क करो और सीधा यहाँ से ऊपर चढ़ना शुरू कर दो। इस एरिया का तो मैं कह रहा हूँ रोड पे भी आप चलते हो ना तो भी काफ़ी इंजॉय करते हो, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ डिफरेंट मिलता है। नेचर भी, कल्चर भी, नई कॉटेज भी, मतलब सब कुछ मिक्स सा चीज़ें मिलती हैं। गांव के पुराने घर भी मिलते हैं, नए भी मिलते हैं। कोई सेब का काम कर रहा है तो कोई भाई गाड़ी चला रहा है, सब कुछ अलग अलग चल रहा है इधर। सुंदर सुंदर सेबों के बागान, और भाई फूल देखोगे ना आप जगह जगह ऐसे खिल गए हैं। अब तो हर तरफ है ना आपको फूलों की वो मिलेगी। ये देखो इधर भी देखो, दिख रहे हैं आपको, ये हर कलर में फूल मिल ही जाते हैं भाई। हर तरीके का फूल खिलता है अब, क्योंकि ये टाइम है, सीज़न है। ये देखो आप सिर्फ बीज डालो एक बार, दुनिया भर के फूल ही फूल हो जाएंगे आपके उसमें, कहीं कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। और ये देखो भाई सेब कैसे सिर्फ पूरे पेड़ पे 2 सेब दिख रहे हैं, कैसे जैसे जुड़वा भाई बैठे हुए हैं एक साथ। तो भाई बड़ी बसें भी अब इस रूट से निकल रही हैं। तो अगर इस रूट से बड़ी बसें निकल रही हैं तो समझ लो धीरे धीरे सारी बसें आनी शुरू हो गई हैं। और ये तो वोल्वो के साइज़ की ही है ऑलमोस्ट। तो एक बस और भी पहले गई है, ये दूसरी बस है। तो बस ये समझ लो कि अगर ये निकलनी शुरू होगी तो अब आगे आगे सारी बसें ही निकल जाएंगी। खड़ी हुई है अपनी गाड़ी, ये देखिए, इसका भी भाई कई दिन हो गए चलाए हुए। तो अब कल इसको भी इस्तेमाल करते हैं और हम पहुंच चुके हैं वापस अपने होम स्टे में। तो आराम से अब बैठ के करेंगे लंच। वापस पहुंच चुके हैं अपनी कॉटेज। तो भाई जो लोग भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं अब मनाली, तो भाई अब आप आराम से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, वोल्वो बुक करो, क्योंकि वोल्वो अब आपके बिल्कुल मनाली के पास पहुंच गई है। और जब तक आप 1-2 दिन में आओगे तो शायद आपको सीधा मनाली ही ड्रॉप मिलेगा। अभी भी रायसन तक तो वोल्वो बड़ी आसानी से आने लग गई है। आज से वोल्वो आई है, कल सिर्फ 2-3 आई थी ट्रायल के लिए, आज काफ़ी वोल्वो आई हैं। तो आराम से अपनी वोल्वो बुक कीजिए और फटाफट आइए। और जो लोग हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भाई इसी के साथ इस वीडियो कर देते हैं हम यहीं पे एंड। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके हमें मैसेज करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका मैसेज आता है। तो इसी के साथ ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।